कहेंगे? आज आपने निवेदन दिया है, इसके बारे में जानकारी दें आप। आज अल्हम्दुलिल्लाह महाविकास आघाड़ी की जानिब से हम सब लोग जो है तो विभागीय आयुक्त कार्यालय पे आए थे। डिविजनल कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई और उनको एक निवेदन सौंपा गया जिसमें ये मांग की गई कि नीतेश राणे जो जब भी मुंह खोलते तो अपशब्द निकालते, मुसलमानों के खिलाफ ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को बार बार टारगेट करते, उनकी आमदरगी रद्द होनी चाहिए। और दूसरी उसके अंदर बात ये की गई कि उनकी आमदरगी अभी 2-3 महीने बचे, सिर्फ अभी रद्द करके कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी रद्द करिए आपकी वो बाद में इलेक्शन भी नहीं लड़ सके, कम से कम जो है तो उसने 10 साल इलेक्शन नहीं लड़ना। इस तरीके की मांग हमने विभागीय आयुक्त कार्यालय पे आके डिविजनल कमिश्नर साहब से की। और ख़ास तौर से मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये नीतेश राणे जो है, ये नीतेश राणे का मुंह इस तरीके से हो गया जैसा ड्रेनेज का ढक्कन खुलता तो कैसी बदबू फूटती, वैसे ही नीतेश राणे जब मुंह खोलता है तो जब मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ अपशब्द इस्तेमाल करता है, कुछ ना कुछ भड़काऊ भाषण देता है, तो ये नीतेश राणे के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बताऊंगा इसमें कि नीतेश राणे के ऊपर पूरे महाराष्ट्र के अंदर 1143 केसेस बुक है, ऑनलाइन देख सकते हैं आप, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, जिसके अंदर 113 केसेस जो है तो क्रिमिनल केसेस है, जिसके अंदर उसको बेल नहीं मिलना था, मगर अभी भी नीतेश राणे बाहर फिर रहा है। ये 1.5 फुटिया जिसको जब देखो जब हिंदू महासभा के अंदर बुलाया जाता, जबकि रामगिरी महाराज के ऊपर पूरे महाराष्ट्र के अंदर 27 केसेस बुक हुए, FIR दर्ज हुई 27 FIR, मगर उसके बावजूद उसको अरेस्ट नहीं किया गया और उसके समर्थन में रैली निकालते ही है। किस तरीके का दोहरा कानून बनाए रखे। और फिर नीतेश राणे जो है तो हमारे पुलिस भाइयों को बोलता कि हम तुम्हारा ऐसी जगह ट्रांसफ़र करेंगे कि तुम्हारी बीवी को भी खबर नहीं होगी। अगर पुलिस वालों ने, मैं तो सोचता हूँ उसका वो भाषण सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसको परमिशन तो देने की दूर की बात, वहीं से उसको अरेस्ट करके ले जाना था, मगर पुलिस जो है तो किसके दबाव में काम कर रही मुझे कुछ समझ में नहीं आता इस पर। आपका नाम आप बात बता दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी का शहर अध्यक्ष हूँ, फैसल खान। आज आप सब महाविकास आघाड़ी के एक परचम तले आए हैं, क्या है आपके यहाँ? देखिए, आज हम यहाँ जो मौजूद हुए हैं, आज हमने एक अपना निवेदन दिया गया है यहाँ पे। महाराष्ट्र का महासचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मई, हमारे फैसल भाई समाजवादी पार्टी के शहर के प्रेसिडेंट, हमारे शहर के शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ताहिर भाई, और हमारे औरंगाबाद शहर जिले के कार्याध्यक्ष लैकुद्दीन भाई, और शहर के कार्याध्यक्ष हमारे परवेज़ अली साहब, और हमारे फारूक हाजी साहब, मोइन भाई, हमारे शफी भाई, जितने भी हमारा पूरा शिष्टमंडल यहाँ आया हुआ है। आज हमने डिवीज़न कमिश्नर साहब को एक निवेदन दिया है, और ये निवेदन हमारा इस ताल्लुक़ से दिया गया है जो नीतेश राणे 1.5 फुटिया, उसकी हाइट जो है ना 1.5 फुट है, लेकिन वो बोलता अरे तेरी हैसियत क्या है जो मस्जिद में तू चुन के मारेगा, तेरे को अगर सही मर्द की औलाद दूंगा तो मस्जिद के सामने आके बता मुसलमान क्या है, तेरे को बताएंगे हम। हमारे को संविधान ने ये एक संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको एक संविधान दिया, ये संविधान के खिलाफ काम कर रहा है यहाँ पे। इनके डैडी को चुनकर देने वाले मुसलमान लोग हैं, उतना हक मुसलमानों ने भी दिए, इनको आमदार खासदार बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि मुसलमानों के खिलाफ ये जहर उगलने वाला है। ऐसे आमदार को अब महीना 1.5 महीने का ही मेहमान है ये। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से और औरंगाबाद के डिवीज़न कमिश्नर के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को और देवेंद्र फडणवीस साहब को हमने एक निवेदन दिए कि ये पुलिस के भी खिलाफ बात करता है, पुलिस ने इसको अरेस्ट करना चाहिए और इसके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए। दूसरी बात कि आने वाले टाइम में जो अभी महीना 2 महीने के बाद जो यहाँ पे विधानसभा हो रहा है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के हमारे गृह मंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से मैं विनती करता कि बीजेपी के अंदर तुम इसको सपोर्ट करो मत, इसको आने वाले टाइम में इलेक्शन लड़ने पे भी इसको बैन लगाओ, इसके ऊपर पाबंदी करना, और अगर ये इलेक्शन लड़ता है तो इसकी हैसियत इसको बताई जाएंगी इंशाल्लाह महाराष्ट्र के अंदर। तुम औरंगाबाद, तो बॉम्बे में क्या, तो कैसे भी खड़े रहे, तेरी हैसियत तेरे को बताई जाएंगी। नीतेश राणे जो मुसलमानों के खिलाफ तू जो बात कर रहा है कि तुमको चुन चुन कर मारूंगा, मैं महाराष्ट्र के सारे पुलिस आयुक्त साहब से और महाराष्ट्र के ACP, DCP, IG, DIG से मैं विनती करता कि इसके ऊपर गुने दाखिल करना चाहिए। ढेर सारे इसके ऊपर गुने हैं और ये सबसे बड़ा गुनहगार है, और ये जो है तो इतना बड़ा गुनहगार होकर इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। मैं महाराष्ट्र के पूरे CP साहबों से, अपने जितने भी पुलिस आयुक्त सबसे विनंती करता कि इसके ऊपर गुन्हा दाखिल करना चाहिए। आज या ठिकाणी आम्ही डिव्हिजनल कमिशनर साहेबाला जे निवेदन दिलेलं आहे, संपूर्ण आमचे सहकारी पदाधिकारी सोबत होते, आणि हे जे नितेश राणेंनी अहमदनगर येथे भडकाऊ भाषण दिलेलं आहे त्या विरोधात आम्ही जे निवेदन दिलेलं आहे। सातत्याने नितेश राणे हा जे आहे तो मुसलमान समाजाला टार्गेट धरून या राज्यामध्ये दंगली घडवण्यासाठी हेतू पुरस्पर जे बोलत आहे। मुसलमान समाज हा शांतिप्रिय आहे, शांततेने जे वावरत आहे,
परंतु तरी पण अशा असभ्य भाषेचं वर्तन करणे हे तर ठीक नाही आहे. आम्ही डिव्हिजनल कमिशनर साहेबाला याचे आमदारकी रद्द करण्यात यावी, याला इलेक्शन निवडणूकपासून जे तर थांबण्यात यावे निवडणूक लढविण्यासाठी, असं आशयाचं निवेदन या ठिकाणी दिलेलं आहे. कारण की ह्याने संविधानाच्या हिशोबाने धर्मनिरपेक्ष आपलं राष्ट्र आहे, याने या राष्ट्राला हिंदू राष्ट्र संबोधलेलं आहे. ते संविधानाचं हनन आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचं उल्लंघन आहे. त्यासाठी याची आमदारकी रद्द करण्यात यावी. आणि मुसलमान हा गांडू आहे आणि त्याला आम्ही मस्जिदमध्ये शोधून मारू, हा याने उल्लेख केलेला आहे. का उल्लेख केलेला आहे का रामगिरी महाराजाचा तुम्ही विरोध करू नका, त्याच्या विरोधात बोलू नका. ह्या नितेश राणेला माहिती झाली असेल की महाराजावर जे आहे तर 27-28 गुन्हे दाखल झालेले आहेत आणि गंभीर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. जर त्यानं क्राईम नसता केला तर त्याच्यावर गुन्हे नसते दाखल झाले होते. आणि त्याच्या समर्थनात हा रॅली काढतो कसा, आमचा प्रश्न हा आहे. का CP साहेब औरंगाबाद जिल्ह्याचे, संभाजीनगर जिल्ह्याचे या ठिकाणी मेसेज पाठवतात का जे कोणी वी सपोर्ट महाराजवर स्टेटस ठेवलं त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करेल. मग याच्या समर्थनात हे जे तर मोठं स्टेज लावून सभा घेतात, रॅल्या काढतात, मग याला परमिशन कोण देतं? आणि यांनी जे तर असभ्य भाषा वापरू नये म्हणून पोलीस अधिकारी यांना नोटीस बजावतात. त्या पोलिसाला आरीरवीची भाषा करतो पोलीस निरीक्षकाला, तुमचा बाप सागर बंगल्यावर बसलेला आहे असं त्यांना दम भरतो. म्हणजे कोण? गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस का? म्हणजे याचा अर्थ देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी याला शह दिलेली आहे. सातत्याने ह्या देवेंद्र फडणवीस साहेबाच्यामुळे बोलत आहे. जर याला आवर नाही घातली, जर याला अटक नाही केली तर आम्ही लोकशाही मार्गाने जे आहे तर आंदोलन करणार. आणि आम्ही प्रामुख्याने ही मागणी जे आहे तर डिव्हिजनल कमिशनर साहेबाला केलेली आहे. असे सातत्याने जातीवाद आणि दंगल घडविणारे जर भाषावाल्याला तुम्ही आवर नाही घालू शकत तर मुस्लिम समाजाला तुम्ही जे हे हत्यार बाळगण्याचे जे आहे तर स्वतःच्या संरक्षणासाठी परवानगी द्यावी. जेणेकरून आता पोलीस प्रशासन किंवा त्यांना अटक नसत करीत असेल तर मुसलमान समाज, मुस्लिम समाज हा स्वतः रक्षणासाठी जे आहे तर आपल्याजवळ हत्यार बाळगण्याची परवानगी साहेबांनी आम्हाला देण्यात यावी. सर, एक सवाल है, नीतीश राणे का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र का मुसलमान हर पार्टी के नेता जो तो निवेदन भी दे रहे हैं और बाहर आके कहने कि महाराज के बारे में कुछ गलत गाली गलौज भी कर रहे हैं. तो ये उनका रिएक्शन था, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? किसका रिएक्शन था? नीतीश राणे का. नीतीश राणे का रिएक्शन था. तो नीतीश राणे ने जो है जो सिर्फ इंडिया के नहीं पूरे जो है तो वर्ल्ड के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदर्श व्यक्तिमत्व है. आपकी जो है तो तालीम आला अखलाक इंसानियत वाली आपने जो है तो तालीम फैलाई है. आपने किसी धर्म के विरोध में गाली गलौज वगैरह बोलने से भी जो है तो मना किया है कि अपने धर्म की लाख तुम तारीफ़ करो लेकिन दूसरों की धर्म की बुराई मत करो. ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है. ऐसे तारीफ़ करने वालों के बारे में अगर महाराज जो है तो आप शब्द बयान करता है तो उसकी निंदा होंगी, उसको बुरा भला कहा जाएगा, उसने गुनाह किया है और जल्द से जल्द उसको अटक किया जाए. अभी तो सिर्फ मुसलमान उसके बारे में जो है तो शाब्दिक गुस्सा निकाल रहा है. अगर नहीं इसको जो है तो अटक किया गया तो पूरा देश के अंदर जो है तो इसका आंदोलन तीव्र किया जाएगा और पूरे जितने भी जो है तो आला अधिकारी है उनको जो है तो सड़कों पे घूमने से जो है तो यहाँ पर मना किया जाएगा. सर, एक सवाल है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सर इसके बारे में आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? कोर्ट में भी आपकी मालूमात के लिए जो है तो मुंबई हाई कोर्ट के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष वहाँ पर गए हुए हैं. उनकी तारीख आना बाकी है. जैसी तारीख आ जाएंगी उसके अंदर कोर्ट के ऑर्डर आपको मिल जाएंगे. लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर जद में, खाली यहाँ हमारा मकान थोड़ी है. अजीज़ तरीन साथियों, जिस तरह से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी की तरफ से सलीम भाई ने जो आवाज़ दी, लब्बैक कहा हमने, जिस तरह से महाराष्ट्र में जो दौर अभी इस वक्त चल रहा है ये हम समझते हैं कि ये बीजेपी की बौखलाहट है. जिस तरह से लोकसभा में उनकी 23 सीटों से 9 सीटों पर मुसलमानों ने ला लिया, उसी तरह से मुसलमानों का अपना संविधान हक बजाने का वक्त आ रहा है. विधानसभा में भी हम इनकी औकात बता देंगे क्या. और जिस तरह से हुकूमत बौखलाहट में है तो ऐसे कारिंदों को इन्होंने बाहर छोड़ दिया कि मुसलमानों को बुरा कहो. और मुसलमान अगर खुद मुसलमानों को बुरा कहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो हम ख़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे. ये ऐसा बता रहे हैं ये गिरी महाराज बुंगारी, ये ऐसा बता जो बयान देता है और उसके समर्थन में ये लोग निकल आ रहे हैं. तो ये हम समझ रहे विशालगढ़ का जो वाक़या हुआ, मॉब लिंचिंग का वाक़या हुआ, ये गिरी महाराज का वाक़या हुआ और नीतीश राणे का, तो हुकूमत कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कुछ उल्टा सीधा करने के चक्कर में है जिसे मुसलमान समझ रहा है. हम संविधान ने हमें वो हक़ दिया, इसलिए अभी हम संविधान के तहत काम कर रहे हैं. मुसलमानों को ये जोश वरगला रहे. इंशाल्लाह इनको 2 महीने के बाद इनकी औकात हम मुसलमान वोटों के ज़रिए ज़रूर दे देंगे. और अगर वक्त पड़ा तो फिज़िकली, फाइनेंशियली और मेंटली सारी चीज़ों से मुसलमान तैयार है.
सर औरंगाबाद शहर ने वो नज़ारा भी देखा है कि जब औरंगाबाद नाम बचाने के वास्ते तमाम ऑल पार्टीज, हमारे दलित समाज के भाई, हिंदू, मराठा सब एक जगह पे आए थे, हमने देखा है सुबह गेस्ट हाउस के अंदर। आखिर क्या वजह है जब मुसलमानों के इतने बड़े इश्यूज आते हैं तो वो ताकत, वो इत्तेहाद आज नज़र नहीं आता, इसके कारण क्या है? देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि सारी ताकतें एक साथ आकर जो तो ये इस वक्त जो तो नहीं, ये इसमें हर समाज सीरियस है, ये मैटर कोई मामूली बात नहीं है। हम इस देश के देशभक्त हैं। आप सरकार दो आलम की शान में गुस्ताखी मतलब पूरे आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ में गुस्ताखी, और खाली हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रहता, 57 मुस्लिम ममालिक है जहाँ पर हमारे इंडिया के कम से कम 8 करोड़ गैर मुस्लिम काम करते हैं। हम इस मुद्दे को अगर इंटरनेशनल मुद्दा अगर बना देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाई को वहाँ पर नुकसान पहुँचेगा। हम ये चाह रहे कि हमारा मसला आपस में यहाँ पर हमारे जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, डीजी जो है वो सो मोटो ले, ये लोग इन ताकतों के ख़िलाफ़ में फ़ैसला करें, वरना ऐसा ना हो कि हमारा, अगर ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान है तो उनकी गलतफहमी है। 57 मुस्लिम ममालिक में हमारे जो हिंदू भाई वहाँ काम कर रहे हैं, 25-25 साल से वो अपना खून पसीना बहाकर यहाँ पर करेंसी भेज रहे हैं और हमारे देश की तरक्की में उनका हाथ है। अगर उन्होंने एक्शन ले लिया, हमारे हिंदू भाइयों को अगर वापस वतन लौटना पड़ेगा तो उनका क्या होगा? तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन से दरख्वास्त है कि अगर आप समझ रहे होंगे कि ये मसला छोटा है, ये छोटा मसला नहीं, बहुत बड़ा मसला है। हमारे उलमाए कराम अभी जो है तो सहमति जो है तो हमारे उलमाए कराम अभी पूरा जो है तो इसमें जो है तो फिर हुकूमत को वार्न कर रहे, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि 2 महीने के बाद इलेक्शन है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें पता है कि इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे 2 महीने के बाद, इनको घुटनों पर टेक देंगे, इनकी हुकूमतें हम गिराएंगे। अल्लाह ने हमको वो ताकत दिया संविधान ने। सर एक सवाल ये है कि हम देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर जो तो प्रवेश कार्यक्रम चल रहे हैं और छोटे छोटे महल्ले में हिंदू लीडर भी साथ में आ रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे बात भी गर्दिश कर रही है, ऐसे मौके पे हिंदू लीडर का रहना ज़रूरी है ताकि हिंदू मुस्लिम एकता दिखे। खाली आप बोलते हैं जबकि हिंदू लीडर नज़र नहीं आता है। नहीं साहब, ये गलत फहमी है आपकी। हमारे साथ में जो है तो आज ये माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट ने, हमारे सलीम भाई ने जो है तो आवाज़ दी। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द हमारे जितने, शरद पवार साहब ने भी एक्शन लिया इस पर। माइनॉरिटी की जो मीटिंग हुई थी, सलीम भाई हमारे मौजूद थे, उन्होंने बोले इस पर सख्त से सख्त जो तो कानून बनाया जाएगा अगर हमारी हुकूमत आती है। और जबकि निवेदन हमारे अशरफ पठान ने दिए कि साहब जो है तो गिरी महाराज ने ये ऐसा दो समाजों के बीच में नफ़रत फैलाने का काम ये किया जा रहा है, इसको दूर किया जाए। तो उन्होंने जो है तो इस पर सख्त एक्शन लेकर उन्होंने ख़ासतौर से तकरीर की। मैं उसकी आपको जो है तो लिंक भिजा दूँगा। जिस तरह से अंसारी साहब आपका जो सवाल है कि यहाँ पर हिंदू लीडर नहीं आ रहे और ये बात नहीं कर रहे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता बॉम्बे में जितेंद्र अवार्ड साहब ने जो बुज़ुर्ग पर मॉब लिंचिंग हुई थाने में, तो उसके ख़िलाफ़ में उनको 1-2 घंटे में जो तो ज़मानत मिल गई थी। तो वहाँ पर उन्होंने जाकर डीजी से बात की और उनकी ज़मानतें रद्द करवाई और वहाँ बैठकर उनको दोबारा जो है तो जेल में डाला। तो हमारे हिंदू लीडर तो फ्लोर पे आकर बात कर रहे हैं। हमारे अवार्ड साहब जो है तो बीच में अभी आप वो भी वीडियो देखिए। इस मुद्दे पे आपके पूरी तरह साथ है? मतलब बिल्कुल साथ है, हमारी पूरी जो है तो लीडरशिप साथ है। आपका नाम पद बोल दीजिए। मोहम्मद ताहिर, माइनॉरिटी शहर अध्यक्ष, SP शरद पवार चंद्र, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अल्पसंख्यक की जानिब से और हमारे सलीम भाई की तरफ से यहाँ पर मेमोरेंडम दिया गया विभागीय आयुक्त में, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में। तमाम भाइयों ने, तमाम हमारे यहाँ पर जिम्मेदारों ने आपके सामने बात रखी कि ये जो गंदी नाली का जो कीड़ा है, ये नीतीश राणे, जिसने हमारे इस्लाम के बारे में और हमारे मुसलमानों के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले और इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त अगर जल्द ही जो है तो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, गुनाह दाखिल नहीं हुआ, तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरी पार्टी की जानिब से और महाविकास आघाड़ी की जानिब से एक बड़ा धरना आंदोलन करेंगे और इसको जल्द से जल्द अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम रस्तों पर अपना धरना आंदोलन करके संवैधानिक दायरे में रहकर इसको जो है तो गिरफ्तार करने की मांग करेंगे। आपका नाम पद बोल दीजिए। मेरा नाम अशफाक जमील खान, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गढ़।